यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बिल्कुल आपकी तरफ भागता हुआ चला आ रहा है, लेकिन अब आपके हाथ में है कि इस घोड़े को पकड़ के अपने पास रखना है या आप भागेंगे पीछे की तरफ। लेकिन भागने से पहले अगर मन में कुछ ऐसा विचार आ रहा है या फिर थोड़ा सा ऐसा डरने का विचार आ रहा है, तो आप ये एक बार सोच लें कि उस घोड़े पर आपका प्यार सवार है। प्यार सवार है। अब आप अपने प्यार को अपने साथ ले जाएंगे और फिर ये गाना गाएंगे कि उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, या फिर सरपट भाग लेंगे और कहेंगे आप ये कि किसी और को अपना प्यार जो है हवाले कर जाएंगे आप कि नहीं यार, जाओ तुम ही रख लो। तो फिर तो ये दिखाएगा कि आप सच्चा प्यार तो नहीं करते अपने प्रीलिम्स से। तो फिर आप सोचिए कि रियल लाइफ में अगर कोई किसी से सच्चा प्यार ना करे तो उसको मिलना चाहिए वो चीज़। तो चॉइस इज़ योर्स, आप सोच लीजिए कि क्या करना है। भागना तो नहीं है, ये गाना नहीं गाना है बाद में देवदास बन के कि क्या कहें कि तुझे भुला दिया, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। ये सब नहीं, गाना तो वही गाना है, तुझे क्या, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। हाँ तो फ्रेंड्स, इतने सारे हंसी मजाक की बातों के बाद अब मेन बात पर आते हैं कि फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है ना, तो जो पिछला प्रीलिम्स हुआ था उसकी बहुत अच्छी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप पिछले साल के पेपर को अगर उसके पीछे के पेपर से कंपेयर करेंगे तो यूपीएससी ने क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल बदल दिया है। वो अजीब तरीके से अब ऑप्शंस को सेट करता है, जिसमें आप देखेंगे लिखा हुआ आपको मिलेगा ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। पहले की तरह नहीं 1 एंड 2 जहाँ पावर ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से सॉल्व करके ले जाते थे। अब तो उसका इस्तेमाल ही ज़ीरो हो गया। पावर ऑफ एलिमिनेशन इज़ ऑफ नो यूज़ टुडे, बेकार हो गया वो। एक नए पावर की ज़रूरत है अब आपको। वो पावर क्या है, उस पर हम क्वेश्चंस में बातें करेंगे। फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर जो है, अब जिस पावर की मैं बात कर रहा हूँ, सोचने की एक अलग कला डेवलप करनी पड़ेगी, जिसे मैं पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग कहता हूँ। एक नई पावर जो मैंने डेवलप की, इसको ध्यान में रखते हुए कि आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ये पावर अगर आपके अंदर आ गई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स, चमत्कार ये होगा कि बिना नॉलेज के भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ, नॉलेज होते हुए जितने सही से आप सॉल्व कर पाते, उससे बेटर तरीके से आप बिना नॉलेज के सॉल्व कर पाएंगे। पिछला जो प्रीलिम्स हुआ है उसका सेट डी लेकर मैं बातें कर रहा हूँ। सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं और हमने देखा है कि कैसे हम इस अलग सोच से बिना नॉलेज के सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब डबल स्टेटमेंट वाला एक ये क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कि क्या बिना नॉलेज के इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप यहाँ पर देखिएगा कि वो अलग से जो मैं सोचना कह रहा हूँ अलग तरीके से, वो क्या है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 क्या है, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसका जो सॉइल होता है उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होती है। अब एक तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा हो तो अलग बात है, मान लीजिए आपने इसको नहीं पढ़ा है, तब आप इसको कैसे सोचेंगे। क्या कह रहा है ये, ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल भूल जाइए। हो सकता है ये आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करे कि अब ट्रॉपिकल क्या है, वैसे तो बड़ा बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी रेन फॉरेस्ट इतना तो समझ आ जाएगा, ऐसा जंगल जहाँ रेन खूब बरसता है, ठीक, पानी खूब पड़ता है। कह रहा है तो यूँ समझिए कि एक ज़मीन है जिस पे बहुत पानी पड़ रहा है। कह रहा वैसा ज़मीन जो है
उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होगी। अब न्यूट्रिएंट कहाँ होती है? मिट्टी में, मिट्टी मान लेते हैं। तो यहाँ मिट्टी है मेरे हाथ पे और इस पे खूब तेज़ी से खूब पानी पड़ रहा है। जब रेन फॉरेस्ट ही है तो खूब पानी पड़ेगा। तो आप सोचिए, जब पानी मिट्टी के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है? मिट्टी उखड़ के गीला होके बह जाता है, एक जगह से दूसरा जगह बह जाता है, ये आप जानते हैं। तो आप सोचिए कि जब मिट्टी को वो कोड़ देगा और दूसरी तरफ बहा देगा, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट है, उसमें न्यूट्रिएंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? अब बहा के ले जा रहे हैं तो यहाँ पे तो जा उसको लेके चले गए आप, तो बढ़ेगा कैसे? कम हो जाएगा ना। तो देखिए, आप इस तरीके से सिंपल तरीके से सोच के ये स्टेटमेंट को आप पकड़ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आराम से पकड़ लिया आपने। ज़रूरत पड़ी आपको ये जानने की कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिच होता है या नहीं न्यूट्रिएंट में। इसे कहते हैं अलग तरीके से सोचना प्रैक्टिकली। अब देखिए, अब जब आपको पता चल गया है कि ये जो है वो गलत है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसका ऑप्शंस देखिए, अब इस तरीके से जो डिज़ाइन हो रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, कुछ ऐसे होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक ही स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सिर्फ एक, और वो है ये स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बाकी सब में जो है, इन तीनों में आप देखेंगे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और आपने इनकरेक्ट पकड़ लिया, सीधा यहाँ आ जाइए। आपको दूसरा कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आंसर हो गया आपका। लेकिन फिर भी मैं अलग तरीके से सोचने की बात कर रहा हूँ, तो दूसरे स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि इसमें अलग तरीके से सोचना क्या है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डीकम्पोज क्विकली। कह रहा है रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी और नमी, पानी समझ लीजिए, गर्मी भी बहुत है और पानी का मात्रा भी बहुत है। तो कह रहा है इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़, मान लीजिए पेड़ है, पेड़ में कुछ है, वो पेड़ से टूट कर अलग हो गया तो मर गया, यही बात हुआ ना। अब मुझे पेड़ में आम लटका हुआ, आम टूट के गिर गया, तो आम क्या है? एक ऑर्गेनिक मैटर है, टूट के गिर गया। तो वही कह रहा है, मान लो जो गिरा हुआ आम है वो बहुत तेजी से जो है, क्विकली, बहुत तेजी से जो है सड़ जाएगा, सड़ गल जाएगा, ये कह रहा है। अब आप बताइए, मेरा आपसे एक सवाल। अब दूसरे तरीके से सोचना क्या है? आप देखिए, एक आम पेड़ से उसी तरह आप तोड़ के ले आइए। मान लीजिए कि आम एक को आपने सोच रहा है कि पेड़ से तोड़ेंगे, उसको अगर आप फ्रिज में रख देंगे, तो फ्रिज में क्या मिल रहा है? ठंडक मिल रही है उसको, ठंडापन। आप सोचिए कि फ्रिज में वो कितने दिन टिकेगा, और उसी को आप, बहुत गर्मी का मौसम है, उसको फ्रिज से बाहर रख दीजिए, तो आप बताइए कि वहाँ कितने दिन टिकेगा, कहाँ पे आम जल्दी सड़ जाएगा? तो आप कहेंगे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो हो गया सॉल्व। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा गर्मी पड़ने से, वैसा मॉइस्चर से जो है क्या होता है? जल्दी सड़ जाता है। तो इसे कहते हैं अलग तरीके से सोचना। ये अगर आप डेवलप कर लेंगे अपने अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसा भी पूछे, आप किसी ना किसी तरीके से सोच के सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक कि जिन्होंने इसको पढ़ रखा होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप सोचिए कि कितने तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, वो बहुत तो उसमें कितनी कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो बड़े कन्फ्यूजन में रहेंगे। जिन्होंने पढ़ा है वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे कि यार होता है या नहीं, होता है या नहीं। और आप आसानी से इस तरीके से सोच के आंसर तक पहुंच जाएंगे, वो भी उनसे जल्दी। हो सकता है वो कन्फ्यूजन में गलत भी कर जाए, आप नहीं करेंगे। इस पावर की सबसे बड़ी जो खासियत है, इसमें आप गलत नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सोच डेवलप करिए। हम लोग फिर मिलते हैं और क्वेश्चंस पर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी। अपने आत्मविश्वास को ज़िंदा रखना है आपको, और हमारे हाथ में बस एक चीज़ है कि हम सही से अपना एग्ज़ाम परफॉर्म करें। बस हमें ध्यान वहीं लगाना है और कहीं भी नहीं। थैंक यू। नमस्ते।